दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सृष्टि के मुख्य 3 लोगों में बांटा गया है, जिससे इंद्रलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक के नाम से जाना जाता है। इंद्रलोक में जहां देवता, गंधर्व और मृत्यु के बाद यमलोक जाने वाली आत्माएं निवास करती है, तो वहीं मृत्युलोक यानी पृथ्वीलोक पर मनुष्य, पक्षी आदि जैसे लाखों जीव और जंतु निवास करते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि पाताल लोक कैसा है और वहाँ पर कौन रहता है। आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि पाताल लोक कैसा होता है और वहाँ पर कौन निवास करता है, जिसका वर्णन विष्णु पुराण में बेहतर रूप से किया गया है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका धर्म ज्ञान में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। विष्णु पुराण के द्वितीय अंश के अध्याय 2 में बताया गया है कि पूरे भूमंडल का क्षेत्रफल तकरीबन 60,000 करोड़ योजन है और इसकी ऊंचाई लगभग 80 सहस्त्र योजन है। इसके नीचे 7 लोग हैं, यानी कि 7 लोक बसे हुए हैं, जिनमें क्रमानुसार पाताल लोक अंतिम है। पाताल लोक को नागलोक का मध्य भाग बताया गया है। इन 7 पाताल लोगों के नाम अतल, वितल, नितल, गमस्तिमान, महातल, सुतल और पाताल है, जो तकरीबन 20 से 25 योजन की दूरी पर स्थित है। 7 प्रकार के पाताल में जो अंतिम पाताल है, वहाँ की भूमिया शुक्ल, कृष्ण, अरु और पीत वाणी की शर्करा मौनी यानी कंकरीली, शैल्य अर्थात पथरीली और सुवर्ण मेल है। वहाँ दैत्य, दानव, यक्ष और बड़े बड़े नागों के साथ साथ मत्स्य कन्याओं की जाति वास करती है। वहाँ अरुण नयन रम्य हिमालय के समान एक ही पर्वत है। विष्णु पुराण की माने तो इस 7 पाताल लोक में राजा भी अलग अलग है, जिसमें अतल का राजा मय दानव का पुत्र असुरबल है। उसने 96 प्रकार की माया रची हुई है, जबकि वितल लोक में भगवान हाटकेश्वर नामक महादेवी जी अपने पार्षद भूत गणों सहित रहते हैं और वहीं इस लोगों पर राज करते हैं। वे प्रजापति के सृष्टि विरुद्ध के लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के प्रभाव से पहाड़ की नाम की एक सुंदरी नदी बहती है। वहाँ विठल के नीचे सुतल लोक के राजा बलि है। ऐसा माना जाता है कि वामन रूप में जब भगवान विष्णु ने इनसे सब कुछ दान में ले लिया था, तब वरदान स्वरूप उन्होंने बलि को इस लोक का राजा बना दिया था। इसके बाद सुतल लोक के नीचे तल्लातल है। वहाँ तीर पुरानी प्रति दानव राज्य में रहता है, जो इस लोक का स्वामी है। इस लोक के नीचे महाकाल में कश्यप की पत्नी कद्रु से उत्पन्न हुए अनेक सिर वाले सर्प का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। उनमें कहा तक्ष, कालिया और सुषेण आदि प्रधान नाग है। उनके बड़े बड़े फैन है। महंता नीची रस्तला में पड़ी नामक की दैत्य और दानव रहते हैं। ये निरावक, ध्वज काले और हिरण्य प्रवासी भी कहलाते हैं। इनका देवताओं से सदा विरोध ही रहता है। और सबसे नीचे पाताल में खंडित कुल की महापंडित श्वेत, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अक्षत और देवदत्त आदि बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फैनों वाले नाग रहते हैं। इसमें वासुकी प्रधान है। उनमें किसी के बाद किसी के साथ किसी के 10 तो किसी के 100 और किसी के 1000 सिर हैं। उनमें फनों की दमकती हुई हड्डियां अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती है। चलिए हम आपको बताते हैं कि पाताल लोक कैसा है, जिसका वर्णन स्वयं नारद जी ने विष्णु पुराण में किया हुआ है। विष्णु पुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार एक बार नारद जी के मन में पाताल लोक को देखने की इच्छा हुई, तो विष्णु जी की आज्ञा से पाताल लोक के भ्रमण पर निकल गए और कुछ समय बाद जब वह स्वर्ग लोक लौटते, तो वहाँ के निवासियों ने उनसे पूछा कि देवर्षि, पाताल लोक कैसा होता है, हमें भी बताइए जरा। तब नारद जी ने पाताल लोक का वर्णन करते हुए कहा कि पाताल लोक देखने में स्वर्ग से भी सुंदर है। वहाँ निवासी करने वाले शुभ्र हड्डियों से सुशोभित आभूषणों का धारण करते हैं। वहाँ की कन्याओं को देखने के बाद ऐसा कोई पुरुष न होगा जिसे उसे प्रीति न होगी। यहाँ दिन सूर्य की किरण केवल प्रकाश ही करती है, गर्मी नहीं करती, तथा रात में चंद्रमा की किरण से शीत नहीं होता, केवल चांदनी ही फैलती है। जहाँ भक्ष्य, भोज और महापान आदि के भोगों से
अनादित सर्पों तथा दान आदि को समा जाता हुआ भी प्रतीत नहीं होता। जहाँ सुंदर नदियाँ, रमणीय सरोवर और कमलों के वन है, वहाँ मेढकों किलो की सुमधुर पुष्टि है एवं आकाश मनोहारी है। पाताल निवासी दैत्य दानव एवं नागर द्वारा अति स्वच्छ आभूषण सुगंध में अनूप लेपन, वीणा वेणु और गंगा जी के स्वर तथा तुरे जैसे अनेक भोगों भोगे जाते हैं। इसके अलावा पाताल लोक में शेष नाग भी निवास करते हैं। इनका देव गढ़वी अनंत कहकर बखान करते हैं। वे अति निर्मल स्पष्ट स्वस्तिक चिन्हों से विभूषण तथा सहस्त्र सिर वाले हैं, जो अपने फलों की सहस्त्र श्रद्धिया से संपूर्ण दिशाओं को दैत्यमान कर देते हैं और समस्त असुरों को वीरहीन कर देते हैं। अरुण नयन सदैव एक ही है, कुंडल पहनते हुए तथा मुकुट और माला आदि धारण किए हुए, जो अग्नि युक्त श्वेत पर्वतों के समान सुशोभित होकर एक माला और गंगा प्रभु से प्रयुक्त दूसरी कैलाश पर्वत के समान विराजमान है, जो अपने हाथों में हल और उत्तम मुसल धारण किए हुए हैं तथा जिनकी उपासना शोभा और वारुणी देवी स्वयं मूर्तिमान होकर करती है। कल्पनाथ में जिनके मुख से विशाल अग्नि शिखा के समान द्वैतपान संकर्षण नामक रुद्र निकलकर तीनों लोकों का भक्षण कर जाती है। वे समस्त देवगणों से बंदे शेष भगवान अशेष भूमंडल को मुकुट वर्तुल धारण किए हुए पाताल तल में विराजमान है। उनका बल, वीर्य, प्रभाव, स्वरूप और रूपों देवताओं से भी कम नहीं आका जाता और कहा जा सकता है कि जिनके भवों की हड्डी की आभा के अरुण वरुण हुए, यह समस्त पृथ्वी फूलों की माला के समान रखी हुई है। उन्हें बाल वीर्य का वर्णन भला कौन करेगा। जिस समय मदमस्त नयन समाई लेते हैं, उस समय समुद्र और वन आदि के सहित यह संपूर्ण पृथ्वी चलायमान हो जाती है। जिनके गुणों का अंतर्गंध अप्सराओं, सिद्ध, किन्नर, नाग और चारण आदि कोई भी नहीं पा सकता। इसलिए ये अविनाशी देव अनंत कहलाते हैं। जिनका नाग बंधुओं द्वारा लेपित हरिचंदन पुनः पुनः श्वास वायु से छूट छूट कर 65 दिशाओं को सुगंधित कर देता है। जिनकी आराधना से पूर्वकालीन महर्षि गर्ग ने समस्त उदर मंडल और शकुन अपशकुन नैमित फलों को अपनी मस्तक पर धारण किया हुआ है, जो स्वयं भी देव, असुर और मनुष्य के सहित संपूर्ण लोकमाला को धारण किए हुए है। इन सब के अलावा हिंदू ग्रंथों में पाताल लोक की असंख्य घटनाएं का वर्णन मिलता है। दोस्तों, आशा रखते हैं आपको तो पता चल ही गया होगा कि पाताल लोक कैसा होता है और वहाँ पर क्या क्या होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही धर्म के रहस्य के बारे में जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।